अनाथ बच्चों को कौन बचाएगा। चिंटू और मीना दो भाई बहन थे। एक साल पहले उनके माता पिता की कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब वो दोनों अपने चाचा सोहन और चाची कामनी के साथ रहते थे। सोहन और कामनी का भी 8 साल का एक बेटा था। वो बहुत ज्यादा शरारती था। कामिनी चिंटू और मीना से घर का सारा काम करवाया करती थी और कोई गलती हो जाने पर उनकी बहुत पिटाई किया करती थी। सोहन शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा कामनी, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे आपको बच्चों की देखभाल में कोई कमी लग रही है क्या? तुम तो चले जाते हो शहर काम करने, मुझे अकेली को इन तीनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अरे मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। इस बार 2-3 महीने के बाद ही वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाते ही कामिनी मीना और चिंटू को काम पर लगा देती है और खुद आराम से घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। एक दिन मीना बर्तन धो रही थी, तभी उसके पास उसकी चाची कामिनी आती है। अरे ओ महारानी, इतने आराम से बर्तन धोएगी तो घर की सफाई कौन करेगा? चल जल्दी जल्दी हाथ चला और ध्यान रहे कोई भी बर्तन गंदा नहीं रहना चाहिए। जी चाची जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और वो तेरा भाई चिंटू का है? कितनी देर पहले उसे बाजार से सामान लाने भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। चाची जी, बाजार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सामान मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। तू मुझे मत समझा, समझी ना? नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जल्दी अपना काम कर। जी चाची जी। तभी वहाँ चिंटू भी सामान लेकर आ जाता है। कहाँ मर गया था रे तू? इतनी देर लगती है सामान लाने में? लगता है कल की मार का तेरे पर असर खत्म हो गया है। चाची जी, बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा चल, अंदर जाकर ये सामान रख दे और अंदर जाकर झाड़ू लगा। मीना और चिंटू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। वो दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और कामिनी का बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपने स्कूल का सारा काम मीना और चिंटू से ही करवाया करता था। मीना और चिंटू जब स्कूल से आते, कामिनी तभी उन्हें घर के कामों में लगा दिया करती थी। कामिनी पूरा दिन उन दोनों से घर का कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी और खाने के लिए बचा कुचा खाना ही देती थी। दूसरी तरफ कामिनी का बेटा राहुल बहुत जिद्दी और बिगड़ैल था। कामिनी उसकी हर फरमाइश को पूरा किया करती थी। मीना दीदी, चाची हमें इतना क्यों मारती है? और राहुल जो भी मांगता है उसे लेकर देती है, लेकिन हमें तो अच्छे से खाना भी नहीं देती। कोई बात नहीं चिंटू, एक न एक दिन वो हमें भी अपने बेटे के जैसे ही प्यार करेंगी। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन एक इंश्योरेंस एजेंट उनके घर आता है। नमस्ते कामिनी जी, मीना और चिंटू कैसे हैं? नमस्ते जी, वो दोनों तो बिल्कुल ठीक है। आखिर मेरे होते हुए उन्हें किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? ये तो अच्छी बात है, आप उन दोनों को बुला दीजिए। लगता है दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। आप ये पॉलिसी के पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही उनको दे दूंगी। देखिए कामिनी जी, ये पैसे तो हमें बच्चों को ही देने होते हैं, आप कृपया करके उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी उनको बुला देती हूँ। कामिनी उन दोनों बच्चों को बुलाती है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अरे मैंने कहा ना आपको, बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे घर का काम करवाती हूँ या इनको मारती पीटती हूँ? अरे नहीं कामिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों से ऐसे ही पूछ रहा था। और वो एजेंट बच्चों को पॉलिसी के पैसे देकर चला जाता है। उसकी जाते ही कामिनी बच्चों से वो सारे पैसे छीन लेती है। चलो अब अपना काम करो। और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, मेरी शॉपिंग के पैसे आ गए। अब मैं अपने और राहुल के लिए अच्छे से नए कपड़े लेकर आऊंगी। मीना दीदी, आप अंकल को क्यों नहीं बताती कि चाची हमसे बहुत काम करवाती है और हमारे पैसे भी छीन लेती है? नहीं चिंटू, अगर हम ऐसा करेंगे तो चाची हमें घर से निकाल देगी और हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। इसी तरह वो दोनों बच्चे अपनी चाची का जुल्म सहते हुए घर का सारा काम करते थे।
एक दिन मीना और चिंटू बाजार से सामान ला रहे थे। तभी गांव की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे देखो तो, इस कामिनी ने इन फूल जैसे बच्चों की क्या हालत कर दी है। अरे मैंने तो सुना है वो घर का सारा काम इन दोनों से ही करवाती है और जो पैसे बैंक से आते हैं वो भी रख लेती है। वो तो इन दोनों से इसकी जायदाद हड़पना चाहती है। उन दोनों औरतों की बातें सुनते हुए मीना और चिंटू चलते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं था। दूसरी तरफ कामिनी सोच रही थी, अगर मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ से भगा दूं तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन इन्हें यहाँ से भगाऊं कैसे? या फिर इन दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही विदा कर दूं। अगले दिन कामिनी चिंटू और मीना को अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है। ये बढ़िया जगह है इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए। अब इन दोनों को नदी में धक्का दे देती हूँ। चाची जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? अरे मैंने सुना है कि इस नदी में बहुत सुंदर मछलियाँ रहती हैं, बस तुम्हें वही दिखाने लाई हूँ। अरे वाह, मुझे भी मछली देखनी है। तो चलो, हमें नदी के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मछली देखने के लिए। चलो चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों बच्चे कामिनी के साथ नदी में जाने लगते हैं कि तभी अचानक कामिनी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। नदी बहुत गहरी होने के कारण कामिनी पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। तभी मीना को पास में एक रस्सी पड़ी दिखती है और वो उसे कामिनी के पास फेंकती है। चाची जी, आप इस रस्सी को पकड़ लो। कामिनी रस्सी को पकड़ लेती है और मीना और चिंटू दोनों मिलकर उसको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुमने आज मेरी जान बचाई और मैं यहाँ तुम लोगों को डुबाने आई थी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी लालची और बुरी हूँ। लेकिन चाची, हमने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है, फिर भी आप हमें मारना चाहती हो। लालच के नशे में मैं अंधी हो गई थी बच्चों। मैं तुम्हारी सारी जमीन जायदाद हड़पना चाहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो बच्चों। इस हादसे की वजह से कामिनी बिल्कुल सुधर जाती है और वो मीना और चिंटू का अपने बेटे के जैसे ही ख्याल रखने लगती है। एक गांव में मोनिका और सोनिका नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद वो अपने सौतेले चाचा चाची के पास रहती थी, जिनका नाम रमेश और रीमा था। रीमा उन दोनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। वहीं रमेश उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। रमेश खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। वहीं रीमा के दबाव में आकर मोनिका और सोनिका भी दूसरों के घरों पर काम करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो बहुत सारे ब्रेड लेकर जा रही होती है। वह दोनों इतने सारे ब्रेड देखकर हैरान हो जाती हैं और मोनिका उससे, अरे तुम इतने सारे ब्रेड कहाँ ले जा रही हो? तुम क्या करोगी इनका? अरे मैं इन सारे ब्रेडों का बर्गर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी बर्गर की दुकान है। अच्छा, तो तुम्हारी दुकान कैसी चलती है? मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और लोग बड़े चाव से बर्गर खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है और फिर मोनिका और सोनिका भी काम करने चली जाती हैं। जब वो दोनों काम करके लौटती हैं तो देखती हैं कि रिया की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े चाव से बर्गर खा रहे थे। ये देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और इसके बाद वो अपने घर पर आते हैं। घर आने के बाद वो अपने चाचा रमेश से, चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या बात करनी है बेटा? तभी वहां पर रीमा आ जाती है और वो सोनिका से, क्या बात करनी है तुझे? चल, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम कर ले, उसके बाद कर लेना कोई भी बात। तुम हमेशा इन बच्चियों से ऐसा व्यवहार क्यों करती रहती हो?
ये भी हमारी बच्चियां हैं और वैसे भी हमारे तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो क्या हुआ अगर हमारे बच्चे नहीं है तो क्या मैं इन अनाथ को अपना बच्चा मान लूं? भले ही अभी मेरे बच्चे नहीं है पर बाद में तो हो जाएंगे ना। ये कहकर रीमा वहां से चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रमेश उन दोनों से, बच्चों तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत माना करो और बताओ तुम क्या बात करना चाहती थी। कुछ नहीं चाचा जी, हम लोग काम कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर का काम करने लगते हैं और रमेश भी वहां से चला जाता है। घर का काम हो जाने के बाद मोनिका अपनी बहन से, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चाचा को बताना चाहते थे वो तो बता ही नहीं पाए। तुम चिंता मत करो, अब हम चाचा को जब भी बताएंगे जब हम उस काम में सफल हो जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो दोनों दिन रात मेहनत किया करते थे और उनसे जो कुछ भी रुपए मिलते थे उनमें से कुछ रुपए वो अपनी चाची को दे देते थे और कुछ रुपए बचाकर रख लेते थे, क्योंकि वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। और जब कुछ समय के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो एक छोटी सी दुकान खोलने की तैयारी करते हैं और वो दोनों सारा सामान ले आते हैं। अपनी दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, क्योंकि वो हर चीज़ ताज़ा रखा करते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगे थे। एक दिन की बात है, रीमा को उन दोनों पर शक होता है कि ये लोग काम करने तो जाती नहीं और पहले से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं? इसी बात का पता करने के लिए वो उन दोनों के पीछे जाती है तो हैरान रह जाती है और फिर उनके पास जाकर, अरे तुम दोनों ने बर्गर की दुकान कब खोली और तुम्हारी दुकान इतनी ज़्यादा चलती है, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? हम उस दिन चाचा को यही बताना चाहते थे पर आपने हमें बताने ही नहीं दिया। तभी वहां पर रमेश भी आ जाता है और उन दोनों की बर्गर की दुकान देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों से, अरे वाह बच्चों, तुमने तो इतनी बड़ी दुकान खोल दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो वो कर दिखाया जो मैंने आज तक नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है बच्चों। चाचा जी, ये हम आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करके हम लोगों का लालन पालन करते हैं। आज के बाद आप भी हमारे साथ दुकान पर काम किया करना। ये सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया। कोई बात नहीं चाची, आओ चलो हमारी दुकान का बर्गर तो खाकर देखो। इसके बाद मोनिका अपनी चाची को बर्गर खिलाती है और वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब उन दोनों की दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी थी और अब रमेश उन दोनों की दुकान को चलाने में उनकी मदद करता था। पूजा और गीता दोनों बहनें थी। पूजा 12 साल की और गीता 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे, वो दोनों अनाथ थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। गीता जा छत से कपड़े उतार के ले आ, बाहर बारिश होने वाली है। गीता बाहर जाती है तो बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो बारिश को देखकर वापस आ जाती है। शीला का अपना भी 7 साल का बेटा था। माँ गोलगप्पे कब आएंगे? मुझे अभी खाने हैं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा, वो पूजा आती ही होगी लेकर, कब से तो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक होटल से नहीं आई। इनको फ़ोन करके पूछती हूँ वो वहाँ पहुँची भी है या इधर उधर ही घूम रही है कहीं। जी, ये पूजा को गोलगप्पे और खाना लाने भेजा था आपके पास, पता नहीं कहाँ रह गई, वहाँ पे है क्या? हाँ हाँ, पूजा खाना और गोलगप्पे लेके गई है। वो बारिश हो रही है, शायद इसलिए कहीं रुक गई होगी। ऐसा बोलकर अशोक फ़ोन काट देता है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा धुल जाना था इसने, न जाने कब आएगी। यहाँ कब से राजू को गोलगप्पे की भूख लगी है और अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। शीला देखती है तो गीता अभी भी वहीं खड़ी थी। तू अभी तक मेरा मुंह देख रही है, जा कपड़े उतार कर लेकर आ।
गीता डरते हुए फिर से जी चाची बोलकर बाहर चली जाती है। गीता बाहर जाती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्या करूं, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन कपड़े नहीं उतारूंगी तो चाची बहुत मारेगी। गीता तेज बारिश में ही छत पर जाती है और कपड़े उतार कर ले आती है। तभी पूजा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे गीता देख, तू तो पूरी तरह से भीग गई है, दे मेरे पास दे कपड़े। दीदी आप भी तो पूरी तरह से गीली हो गई हो। मैं चाचा जी के पास गई थी गोलगप्पे और खाना लाने के लिए। गोलगप्पे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज गोलगप्पे खाएंगे। दे मेरे पास दे कपड़े और ये सामान चाची के पास पकड़ा दो। गीता गोलगप्पे और खाना लेकर चाची के पास दे आती है। एक तो इतनी देर लगा दी आने में, ऊपर से गोलगप्पे भी टूटे हुए लग रहे हैं। तुम दोनों बहनें एक भी काम करने के लायक नहीं हो। पता नहीं आगे जाकर क्या करेंगी। जा, आप किचन में बर्तन ऐसे ही पड़े, साफ कर ले जाके। पूजा किचन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। राजू और शीला गोलगप्पे खा रहे थे। गीता का भी गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और वो उन दोनों के पास जाती है। चाची मुझे भी एक गोलगप्पा दो ना। गोलगप्पा चाहिए इस भिखारन को, अब तो ये कोई चीज सुकून से भी नहीं खाने देते। और शीला गीता को चांटा मारकर वहां से भेज देती है और गीता रोने लगती है। गीता की आवाज सुनकर पूजा किचन से बाहर आती है। क्या हुआ गीता? दीदी, चाची ने मुझे चांटा मारा। चाची जी, आपने गीता को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा और ना ही तुम इस घर के अंदर आओगी। चलो घर से बाहर निकलो। और वह पूजा और गीता को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वह पहले ही बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची, गीता को अंदर ही रहने दो, मैं बाहर रुक जाती हूँ। लेकिन शीला उनकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। क्यों मारा था चाची ने तुम्हें? दीदी, मुझे पानी पूरी खानी थी। मैंने चाची से एक पानी पूरी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। तो तुम मुझे बोलती, मैं तुझे पानी पूरी खिला देती। पता है, जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पापा के साथ पानी पूरी बनाई है। मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। पूजा और गीता के पिताजी का अपना एक होटल था, लेकिन उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके जाने के बाद शीला और उनके चाचा ने ही होटल और घर को संभाल लिया था। अब शीला उनकी बेटियों से ही घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर पूजा और गीता बारिश में भीग रहे थे। तभी कुछ देर बाद अशोक भी होटल से घर आ जाता है। अरे तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो घर के अंदर चलो। चाचा जी, वो चाची ने हमें अंदर आने से मना किया है। तभी शीला उनकी बातें सुनती है। हाँ, अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन दोनों को बाहर ऐसे क्यों खड़ा किया है? देखो ठंड से कैसे कांप रही हैं दोनों। आप तो बस ना रहने ही दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। अगर आज ये दोनों अंदर आएंगी ना तो मैं और अपने बेटे को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, अरे मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ठंड से बीमार हो जाएंगी दोनों, फिर इलाज भी तो हमें ही करवाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बुला लूंगी अंदर। 1 घंटे के बाद राजू बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोलते अंदर आने को और बर्तन कर देंगी आकर। माँ ने बोला है अंदर आ जाओ और जाके बर्तन साफ करो। पूजा और गीता अंदर आ जाते हैं और बर्तन साफ करने लगते हैं। एक दिन शीला किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, सारा काम कर लेती हैं, तुम बस कल पूरे पैसे लेकर आना, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। पूजा शीला की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि वो किससे बातें कर रही थी। अगले दिन, गीता और पूजा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाजार से नए कपड़े लेने जाएंगे। नए कपड़े? ठीक है चाची जी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। गीता और पूजा अपनी चाची के साथ चल पड़ते हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं।
शीला उन दोनों को एक दुकान पर बैठने को बोलती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आता है और बोलता है, तुम दोनों पूजा और गीता हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। क्या चाची जी ठीक तो है ना? और वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। अंकल, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये दूसरा रास्ता है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, हम दोनों खुद ही घर चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे। पूजा सब समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पूजा उस आदमी को जोर से धक्का देती है और खुद वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। वो आदमी बहुत ढूंढता है, लेकिन पूजा और गीता उसे नहीं मिलते और वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो शीला उनकी चाची सही सलामत घर पर थी और वो किसी से फ़ोन पे गुस्से से बात कर रही थी। वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, तुम उन दोनों को भी नहीं संभाल पाए, जाओ और ढूंढो उनको, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को साथ लेकर वहां से भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे, इसलिए वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जल्दी खाना खाएंगे। रात का समय हो गया था और चलते चलते उनको एक छोटा सा घर दिखता है। वह दोनों उस घर में जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह उस औरत को सारी बात बताते हैं। वह औरत दोनों बहनों को खाना खिलाती है। आप हमें कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास रहने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह वह बूढ़ी औरत पानी पूरी बना रही थी। आप पानी पूरी बनाती हो? हाँ, तुम्हें पसंद है पानी पूरी? मुझे तो बहुत पसंद है। और वो औरत पानी पूरी बनाकर बेचा करती थी। मैं भी पानी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन आपसे भी सीखना चाहती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, क्या आप हमें भी ये काम सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह बूढ़ी औरत अपने तरीके से भी पूजा को पानी पूरी बनाना सिखाती है। अब पूजा 2 तरह की पानी पूरी बनाने लगी थी। क्या मैं भी आपके साथ पानी पूरी बनाकर बेच सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बेच सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सामान भी तो चाहिए ना। हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है, पर पिताजी ने हम दोनों बहनों को सोने की बालियां डाली है, क्या हम इसे बेचकर सामान ले सकते हैं? और वह उस औरत के साथ जाकर अपने सोने की बालियां बेच देती हैं और कुछ सामान ले आती हैं। अगले दिन पूजा और गीता थोड़े से गोलगप्पे बनाती हैं और उसे शहर में बेचने जाती हैं। और उस दिन उन दोनों के बनाए हुए सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है, मजा ही आ गया। कल को हम और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे गीता। हाँ दीदी, कल तो हमारी सारी पानी पूरी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अगले दिन दोनों बहनें और ज्यादा पानी पूरी बनाती हैं और अलग अलग तरह से भी पानी बनाती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। धीरे धीरे उनके पास लोगों की लाइन लग जाती है और उनकी अलग अलग तरह से बनाई पानी पूरी की बातें पूरे शहर में होने लगती हैं। अब लोग दूर दूर से उन दोनों बहनों की पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। तुम तो मुझसे भी बढ़िया पानी पूरी बनाने लगी हो, शाबाश बेटा, तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। इस तरह कुछ ही सालों में वो अपनी पानी पूरी की दुकान कर लेते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह की पानी पूरियाँ बनाते थे। लोगों को उनकी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी थी।